चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और साथ में दबाएं इस बेल के बटन को भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। मेरा नाम है विक्रम, आप देख रहे हैं वीके मैथ यूट्यूब चैनल। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, एसएससी एमटीएस की मैथमेटिक्स के लिए नंबर सिस्टम संख्या पत्ती का पार्ट 2 है, जिसमें हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले के वीडियो में दोस्तों एसएससी एमटीएस से जो नंबर सिस्टम है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हमने बताया इसके पार्ट फर्स्ट में। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम इसके क्वेश्चन लेते हैं और उन्हें हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, 21,539 की घात 408 के विस्तार में इकाई अंक क्या होगा। तो जब भी दोस्तों हम इकाई अंक ज्ञात करते हैं किसी संख्या की घात के लिए, यानी कि घातीय संख्याओं के लिए, तो वहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो संख्या हमें दी गई है उसकी घात चाहे कुछ भी हो, उसका इकाई अंक हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 21,539 के लिए इकाई अंक 9 है, तो 9 की घात यहाँ पर हमें देखनी है 408। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं, जब संख्या हमें दी जाती है तो उसका जो इकाई अंक है अगर 4 या 9 हमें दिया जाता है तो वहां पर क्या होता है, सम के लिए 9 के लिए 1 इकाई अंक आएगा और विषम घात के लिए 9 आएगा। और अगर इसके अलावा कोई और संख्या हमें दी जाती है तो घात को हम 4 से डिवाइड करते हैं, वो क्वेश्चन भी हम आगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इकाई का अंक 9 है संख्या का और घात इसकी 408 हमें दी गई है, यानी कि सम घात है। तो सम घात होने पर क्या होता है, इकाई अंक 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर 1 सही होगा, जो हमें ए ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, 3 लगातार सम संख्याओं का योगफल 78 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो 3 लगातार सम संख्याओं की यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या है जो अक्स है। ठीक है, अब अगली सम संख्या लगातार हमें देखनी है, तो इसके बाद में सम संख्या कौन सी आएगी, इसके लिए हमें क्या करना होगा, अक्स में हमें 2 ऐड करना होगा। तो लगातार इसकी अगली सम संख्या आएगी। अब हमें 3 संख्याओं के लिए देखना है, 3 लगातार सम संख्याओं के लिए, तो एक संख्या हमें और चाहिए। तो इस बार देखिए अक्स में हमें क्या जोड़ना होगा, 3 हम जोड़ नहीं सकते क्योंकि अक्स एक सम संख्या और 3 जब उसमें ऐड करेंगे तो वो विषम संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 के बाद में हमें 4 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 2, 4 इस प्रकार से सम संख्याएं चलती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि 3 लगातार सम संख्याओं का योग 78 है। तो इन तीनों को हम जोड़ देते हैं। तो अक्स प्लस यहाँ पर आगे जुड़ेगा अक्स प्लस 2, इसके बाद में आगे जुड़ेगा अक्स प्लस 4, इसका योग किसके बराबर हो जाएगा, 78 के। ठीक है, अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो अक्स का मान ज्ञात होगा और हमें ज्ञात करना है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, देखिए अक्स प्लस 4 है, तो इसमें अक्स का मान रख देंगे तो बड़ी संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। देखिए अब इसे हम ऐड करते हैं तो अक्स कितनी बार आया, 1 2 3 बार आया, तो ये हो जाएंगे 3 अक्स, 2 को 4 में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएंगे 6, तो प्लस 6 बराबर हो जाएगा 78 के। अब इसे आगे कैसे सोल्व करना है, देखिए 3 अक्स यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर 6 जो ऐड हो रहा है तो इसे पक्षांतरण कर देंगे तो 78 में से 6 घट जाएंगे, कितने बचेंगे, 72। अब यहाँ पर दोस्तों अक्स के साथ में 3 गुणा हो रहा है तो ये 72 के बटे में जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अक्स का कितना मान आएगा, 72 में 3 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 24 बार। हम दोस्तों हमने ज्ञात कर लिया कितना आया, 24। अब यहाँ पर हमें सबसे बड़ी संख्या देखनी थी, ये सबसे छोटी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या x प्लस 4, तो अक्स की जगह हम मान रख देते हैं 24। ठीक है, तो 24 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 28। तो 28 सबसे बड़ी संख्या होगी, जो हमें दिया गया है इसके डी ऑप्शन में। तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, द्विअंकीय संख्या के अंकों का योग 10 है तथा इकाई का अंक दाई के अंक का 4 गुना है, संख्या क्या है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 2 अंकों की कोई संख्या और उसके अंकों का योग 10 हमें दिया गया है और इकाई का अंक दाई के अंक का 4 गुना है, यानी कि इकाई का अंक है वो दाई के अंक से 4 गुना ज्यादा है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो हम दाई का अंक मान लेते हैं, माना कि दाई का अंक क्या है, अक्स है। ठीक है, तो अक्स हमने दाई के अंक को रखा, तो इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक दोस्तों दाई के अंक का 4 गुना, यानी कि 4 से अक्स को गुणा कराना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 4x। ठीक है, अब दोनों का योग है अंकों का जो 10 है, तो इन दोनों का योग यानी कि x प्लस 4x बराबर हम किसके रख सकते हैं, 10 के। इसे हम सोल्व कर लेते हैं। दाई का अंक यहाँ पर x हम ज्ञात कर लेते हैं और उसी से इकाई का अंक हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए x प्लस 4x कितना हो जाएगा, 5x बराबर हो जाएगा 10 के। x का कितना मान आएगा, 10 में 5 का भाग लगेगा क्योंकि ये x के गुणा में तो 2 बार भाग जाएगा, तो x का मान यहाँ पर 2 आया है, यानी कि दाई का अंक हो जाएगा 2, तो इकाई का अंक कितना होगा
होगा 4 गुणा अक्स है, तो 4 गुणा अक्स का मान आया 2, तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हमें पता है कि इकाई का अंक 8 आया, दाई का अंक 2 है, तो इकाई का अंक 8 लिखा, दाई का अंक 2 रखा, तो यहाँ पर देखिए संख्या क्या बनी है, 28 संख्या बनी है, तो ये हमारा आंसर होगा जो हमें दिया गया इसके बी ऑप्शन में, तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन हो कुछ इस प्रकार से है, 25 की घात 25 को 26 द्वारा भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार के कई क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं, जिसमें दोस्तों क्या होता है कि 25 की घात जैसे 25 दी गई है, इसे 25 से ही डिवाइड करना होता है, या 24 से डिवाइड करना होता है, या एक आगे की संख्या यानी 26 से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर देखिए दो स्थिति में क्या होता है कि जब हमें कोई संख्या दी जाती है, जैसे 25 यहाँ पर हमें दिया गया, इसकी घात 25 दी गई, ठीक, और यहाँ पर जो संख्या है इसे ठीक आगे वाली संख्या जैसे 26 यहाँ पर हमें दिया गया है, इससे डिवाइड करना हो तो शेषफल क्या रहेगा, हमेशा शेषफल वही संख्या रहेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर दोस्तों 25 की घात 25 है और इसे 26 से डिवाइड किया जा रहा है, तो यहाँ पर शेषफल 25 ही बचेगा। ठीक है, अगर इस प्रकार से हमें दिया जाता है कि 25 की घात 25 है और इसे डिवाइड करना है 25 से, तो यहाँ पर शेषफल बचता 0। ठीक है, यानी कि पूरा डिवाइड होता, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 26 से डिवाइड करने पर 25, जो हमें दिया गया है सी ऑप्शन में, तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, 2153 की घात 167 का इकाई अंक क्या होगा। यहाँ पर हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। जब दोस्तों इकाई अंक हमें 4 या 9 दिया जाता है तो सीधा हम देख लेते हैं कि जो घात हमें दी गई है वो समय या विषम है, उसके आधार पर हम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों संख्या का इकाई अंक है वो हमें 3 दिया गया है, तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना होगा, जब भी हमें संख्या कोई दी जाती है और उसका हमें इकाई अंक पूछा जाता है, घात हमें चाहे कुछ भी दी गई हो, तो वहां पर हमेशा हमें उस संख्या का इकाई अंक लेना है। इकाई अंक यहाँ पर हमने 3 लिया, ठीक है, इसके बाद में जो इसकी घात है वो हमें इस पर रख देनी है, तो इसकी घात है 167। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, जो इसकी घात है, ठीक है, 3 की घात है 167, इसको हमें डिवाइड कराना है 4 से। तो 4 से जब हम इसे डिवाइड कराएंगे तो देखिए किस प्रकार से डिवाइड होगा, 167 है, यहाँ पर 4 का भाग लगाया, पहले 4 बार भाग चला जाएगा 16 में, शून्य बचेगा 7 लिखेंगे, एक बार भाग जाएगा, यहाँ पर 4 आएगा, शेष रहेगा 3, तो 3 यहाँ पर शेष बच रहा है। तो ये जो 3 है वही हमें क्या करना है, जो संख्या हमें दी गई थी इसका जो इकाई अंक है उस पर ये घात हमें लगानी है जो शेष रहता है। तो 3 इसका इकाई अंक था, 3 की घात हम कितने रखेंगे 3, तो 3 की घात 3 यानी कि 3 का क्यूब हमें देखना है, तो 3 का क्यूब होता है दोस्तों 27, तो 27 यहाँ पर हमारी संख्या आई है। अब इसका इकाई अंक देखिए 7 है, तो यहाँ पर ये जो संख्या है इसका भी इकाई अंक क्या होगा 7 होगा जब हम इसे सोल्व करेंगे, जो हमें दिया गया है दोस्तों इसके ए ऑप्शन में, तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एक क्वेश्चन हम और सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन हो कुछ इस प्रकार से है, 40 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, ये मैंने इसके बेसिक में इसके पार्ट फर्स्ट में बताया है कि ऐसी संख्याएं जो खुद के अलावा या एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं होती है वह कहलाती है अभाज्य संख्याएं। तो 40 और 80 के बीच में सबसे पहले तो हमें अभाज्य संख्याएं देखनी है कौन सी है, उसके बाद में उन्हें ऐड करना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 40 और 80 के बीच में हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पर होगी 41 संख्या जो अभाज्य संख्या है, इसके बाद में होगी 43, इसके बाद में है 47, इसके बाद में दोस्तों 53, इसके बाद में 59, इसके बाद में 61, इसके बाद में 67, इसके बाद में दोस्तों 71, इसके बाद में 73 और इसके बाद में 79। ऐसी ये संख्याएं हैं जो 40 और 80 के बीच में है। अब यहाँ पर इन संख्याओं का हमें योग पूछा है तो सभी को हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों सभी को ऐड करने पर कितना आएगा, इन सभी को जब हम ऐड करेंगे इनका कुल योग हो जाएगा 594, जो हमें दिया गया है इसके सी ऑप्शन में, तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन हमें इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि 40 और 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं। यहाँ पर दोस्तों कितनी अभाज्य संख्याएं हैं ये गिन के हम यहाँ पर क्वेश्चन सही करेंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों नंबर सिस्टम संख्या पत्ती के टॉपिक से हमने 6 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। आगे आने वाले वीडियो में दोस्तों जो प्रीवियस एग्जाम में एमटीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम सोल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।